अब वो कठिन है। देखो, मोह का अर्थ आप लोगों से नहीं, लड़के बच्चों परिवार से नहीं, मोह कहते हैं अज्ञान को। क्यों? आहार निद्रा भय च मैथुनयों, ये सभी जीवों में पाया जाता है। अब आप मनुष्य होकर के आप में भी उतना ही ज्ञान है, खाने हगने का, संग्रह करने। तो पशु में और आप में फर्क क्या हो? ज्ञान विशेष मानव, मानव ही केवल ज्ञान विशेष। मैं कौन हूँ, मेरा क्या कहो, संसार का मालिक कौन है उसको भी जाने, ये संसार माया क्या है इसको भी जाने। इसी का नाम ज्ञान है। जीव, ब्रह्म और माया, जो तीनों के बारे में यथार्थ ज्ञान रखता है जी, इसको ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान तो सभी कुछ है, चलना फिरना, ये सब कुछ। बिना ज्ञान के तो रोटी मुंह में नहीं जाएगी। अगर हमें यह ज्ञान नहीं कि रोटी मुंह में डाली जाती है, अब कान में लगाए तो यह ज्ञान नहीं हो जी। तो ज्ञान तो सब कुछ। बाकी यथार्थ ज्ञान इसी को कहते हैं। जीव क्या है, मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँ, विशेष बातें हैं ये। तो कोई बड़ी बात नहीं है। संतों के संग से, शास्त्र के अध्ययन से और ये सब जाना जाता है। गुरुजनों की कृपा से शिष्य लोग भी ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। अब ज्ञान की सीमाएं देखिए, एक संत जी थे, अब उनके पास बेचारे के क्या था, वो फरीद छोड़ने लगे। उनका एक लड़का था, पास में आया, पिताजी हमारों को क्या कहते हो? क्या कहेंगे हम, है तो कुछ नहीं, दे क्या? एक तबीज उन्होंने उनके पास था, उसको तोड़ के बालक को दे दिया। बोले तबीज रख लो, बांध लो बाँह में। बोले पिताजी इससे क्या होगा? बोले बेटा ये संसार सागर है, इसमें ऐसे ऐसे कष्ट पड़ेंगे, ऐसी ऐसी मंजिलें मिलेंगी कि जो बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगी। जब तक बर्दाश्त करने योग्य आपका मन बुद्धि बना रहे, तब तक इस ताबीज का यूज मत करना। और जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो बेटा जो कुछ इसमें हो निकाल लेना। फरीद छोड़ दिया पंत जी ने। बालक पे नाना प्रकार के कष्ट आए। कई बार उसने हाथ लगाया कि तबीज खोलें, किंतु पिताजी ने कहा था जब तक बर्दाश्त होने की क्षमता हो तब तक इसको न छो, यह भी सहन करेंगे। एक समय ऐसा आया कि वो टूट गया। उसके सामने आत्महत्या के सिवा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं रहा। रेल के किनारे आके खड़ा होता है, पैसेंजर आने वाली थी, सोच रहा था इसी में घुस के अपनी जान दे दें। तब उसको याद आया कि पिताजी का तबीज अब किस दिन काम आएगा। उसने तबीज को खोला, खोल के देखा तो एक छोटा सा कागज़ था। उस कागज़ को निकाल के उसने पढ़ा, उसमें लिखा था संन्यास ले लो। तो उसकी बुद्धि घूम गई कि मृत्यु और संन्यास एक ही बात है। उसने कहा तो हम जान क्यों दें, आत्महत्या क्यों करें। पैसेंजर निकल गई। अब वो लाइन पार कर गया और जन्म भूमि वापस कभी नहीं गया। तो देखो यही ज्ञान की बातें हैं। अज्ञान था, वो जान देने जा रहा था, ज्ञान हो गया, नहीं जान दी उसने, निकल गया अपना, भगवान का भजन किया और आगे का भविष्य दुरुस्त कर लिया। तो वो ठीक है कि ये ठीक था। तो सबसे कठिन वस्तु है अज्ञान। अज्ञान का ही नाम मोह है। और आप लोगों से, लड़के बच्चों से, इनसे क्या हमारा, ये तो सब ईश्वर की मूर्ति है। संपत्ति सब रघुपत कराही, भगवान के बालक बच्चे हैं सभी। हमारी सिर्फ ड्यूटी लगाई गई है, हम अपनी ड्यूटी पूरी करें, अपना फर्ज का निर्वहन करें, परमात्मा का भजन करते हुए आराम से संसार से विदा ले लें। यही मार्ग बताया गया। अज्ञान से निवृत्ति पानी चाहिए। हम तो यही कहते हैं जो धर्म मार्ग पे चल रहा है, अपनी आत्मा का कल्याण के मार्ग पे चल रहा है,
वो चाहे ज्ञानी हो या न हो, वो ज्ञान मार्ग ही कहा जाता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा के कल्याण के लिए चल रहे हैं, पढ़े लिखे ना हो, नहीं है उनको ज्ञान, तो कम से कम आत्मा का कल्याण की इच्छा तो उनमें जागृत हुई है। वो राम राम तो भज रहे, भगवान का भजन तो कर रहे हैं, कामना और वासनाओं में तो नहीं डोल रहे। ये भी ज्ञान मार्ग ही है। ये अज्ञान, इसके विपरीत जो मार्ग है वो अज्ञान है। अज्ञान वही आहार निद्रा भय समय सुनने वाली बात, केवल इतना ही लोग जानते हैं। ज़्यादा करके इंसान पशु होती है। ज्ञान मान सबको कहाँ ये बातें, कहाँ इतना समय टाइम नहीं, कमाने खाने में ही, आयफ आराम में, वासनाओं कामनाओं में लगे चले जा रहे हैं। नाना प्रकार के कष्ट उठाते हैं संसार में, किंतु उनको ज्ञान नहीं होता मैं कष्ट क्यों झेल रहा हूँ, कष्ट क्यों उठा रहा हूँ। इन्हीं सब बातों का ज्ञान संतों के पास जाने से प्राप्त होता है, शास्त्र अध्ययन से प्राप्त होता है, भगवान के मंदिर आदि में दर्शन करने, तीर्थ आदि का भ्रमण करने से ये ज्ञान की ही प्राप्ति होती है। ज्ञान क्या है? अपनी आत्मा का कल्याण कर लेने का नाम ज्ञान है। वो जैसे भी हो, तो हमारा भविष्य बने, अगला जन्म सुधरे। ऐसा न हो कि अब की बार तो हम मनुष्य हो गए, हम दोबारा पशुओं में चले गए, तो लाखों वर्ष के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जीव भटकता है। यही ज्ञान है, अपना जीवन का कल्याण करना, अपने आत्मा का कल्याण करना, सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत करना, यही ज्ञान है। यमराज जी विष्णु जी के पास गए। काफ़ी मस्करी होती है बड़े बड़े लोगों में, क्या सृष्टि बनाई आपने, कहते हो मानव सृष्टि हमारी बड़ी उत्तम है, और तमाम हा के हमारे यहाँ पीटे जाते, तब हम नरक में पड़े डोल रहे हैं, चिल्ला रहे, आह कर रहे, मर रहे। यही सृष्टि आपने बनाई। भगवान विष्णु बोले, हाँ यमराज, बनाई तो मैंने ठीक, किंतु कर्म का आधार मैंने उनको दे दिया है। कर्म करने के लिए जीव को मैंने स्वतंत्र कर दिया है कि वो जैसे कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। इसी जगह वे गड़बड़ा जाते हैं मनुष्य, और वो बेचारे कर्म के विधान को नहीं जान पाते, इसलिए तुम्हारे नरक में पड़े। बाकी ऐसा भी नहीं है। ऐसे से हमारे पुरुष बनाए पड़े हुए मनुष्य की, जिनकी कहानियाँ चल रही हैं, पुस्तकें लिखी जा रही हैं, जिनकी चरण वंदना की जा रही, ऐसा तो नहीं कि सब एक ही प्रकार के हों। इतने में ही एक राजा मरा मृत्युलोक का। अब देखिए गया, एक कितना सुंदर ये कहानियाँ जो हैं जीव के कल्याण के लिए होती हैं, बनाई जाती हैं। तो राजा गया तो वहाँ पर उसका चिट्ठा खोला गया, तो उसमें निकला कि 7 दिन का तुमको यमपुर का राजा बनाया जाएगा, और इसके बाद फिर आप नरक में जाएंगे। तो जो आपको पहले पसंद हो उसको ले लो, चाहो तो पहले नरक भोग लो और बाद में राज करो आकर के, और चाहो तो पहले राज कर लो फिर नरक में जाओ। तो उसने सोचा कि अरे नरक में जाने पर पता नहीं कितना समय लगेगा, बोला हम पहले राज करेंगे। यमराज चले गए विष्णु जी के यहाँ, उसको यमपुर का राज दे दिया गया। उदास बैठा बेचारा, क्योंकि नरक में जाना है 7 दिन के बाद, 7 दिन के लिए राजा बना है वो। और मंत्री बोले, अरे राजन, तुम्हारे जैसे तमाम यहाँ आते हैं, तमाम इस सीट में बैठते हैं, और चंद दिन बाद नरक झेल दिए जाते, तुम्हें भी 7 दिन बाद नरक जाना है। अरे प्रसन्न चित्त रहो, 7 दिन तो आनंद ले लो, कहो क्या आदेश है आपका। राजा ने कहा कि देखो ऐसा है, रथ मंगवाओ और मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ 7 दिन बाद जाना है हमको, यानी वो नरक दिखलाओ जहाँ 7 दिन बाद हमको जाना है। हाँ, देर होती है, फौरन पहुँचा रथ।
अब वो नरक के किनारे खड़ा कर दिया, बोले देखो ये है, यहीं तुम्हें आना है। बैतरणी नदी बह रही है, क्या हो रहा है, तमाम जीव पीटा जा रहा है, अग्नि में तपाए जा रहे हैं। यानी जितने वर्णन तुम्हारे गरुड़ पुराण में आए वो सब के सब राजा को वहाँ देखने को मिले। राजा के रोंगटे खड़े हो गए, वो खोई, यहाँ हमें आना पड़ेगा। बोले हाँ राजन, यहीं आना पड़ेगा। बोले वापस करो। रथ को वापस ले गए और जाके सिंहासन पर बैठे। तंत्री मंत्री संतरी सब आओ मेरे पास। बोले बताइए राजन। बोले जितनी सेना है हमारी सब का सब नरक को साफ करने में लगा दो। जितना बमुदी बन है ये सब का सब काट करके साफ करा दो। जितना जीव नरक में पड़ा हुआ सब का सब स्वर्ग भेज दो। एक भी नरक में कोई रहने न पाए वहाँ। हाँ, पूरा मिलिट्री लगा दी गई, वहाँ का कहना था। और 7 दिन में वहाँ क्या हुआ कि वो सारा जीव सब स्वर्ग चला गया। ऐतरनी बतरनी नदी सब साफ हो गई, बढ़िया जलधारा बहने लगी। और जैसा भवन यमपुर में बना था यमराज का, वैसा ये भवन वहाँ भी बना के तैयार कर दिया गया। अब 7वां दिन हो गया, भगवान विष्णु भी आ गए और यमराज भी आ गए। अरे राजा जाइए जाइए नरक। उसने कहा प्रभु मैं राजा हूँ, यहाँ पे तो बेफिक्र नहीं जाऊँगा, मैं राजा की तरह बाइज्जत मुझको विदा करिए। और हाँ, ये पत्र लीजिए हमारा, मैं कल यज्ञ करूँगा, आप दोनों ही उसमें आइएगा, हम निमंत्रित करते हैं आप। यमराज हंसने लगे, जाओ जाओ, हो गए यज्ञ तुम्हारे। अब वो वहाँ पे आ करके इस रंग महल से उस रंग महल में बैठ गया, तो वहाँ भी उसने बनवा रखा था जी। विष्णु तो बोले चलोगे नहीं। अरे बोले वहाँ नरक में कहाँ जाओगे भगवान। अरे बोले जब उसने निमंत्रण, तब राजा है और उसने आमंत्रित किया है तो हमें चलना चाहिए, जो भी हो उसके यहाँ जैसी स्थिति। आखिर हम अतिथि हैं, हम तो जाएंगे ही जाएंगे। वो गए दोनों लोग, तो क्या देखते हैं बढ़िया दिव्य भवन बना हुआ और बढ़िया पंडित लोग यज्ञ कर रहे हैं, बढ़िया खुशहाली। वहाँ नरक देखने को कहीं है ही नहीं। अब तो यमराज चकित रह गए, बोले ये क्या हो गया। विष्णु जी हंस पड़े, ये हमारा मनुष्य है बनाया हुआ। देखा आपने मनुष्य कितनी बुद्धि रखता है। तुम्हें इतने दिन राज करते हो गया और तुमने कहीं नरक खत्म नहीं कर पाया। हमारा बनाया मनुष्य 7 दिन में ही पूरा नरक ही तुम्हारा साफ कर दिया है। अब तुम जीव को नरक कहाँ भोगोगे जब नरक है ही नहीं। अब ये क्या उपदेश दे रहा है। ये उपदेश दे रहा है कि तुम मनुष्य जन्म पाए हो, ये 7 दिन ही होते हैं। इन 7 दिनों में जीवन भर तुम्हारे 7 दिन रहेंगे, चाहे 100 वर्ष का जीवन हो आपको, रहेंगे दिन तो 7 ही रहेंगे। इन्हीं 7 दिनों में आपको वो नरक साफ कर देना है जिसमें आपको मर के जाना है, वहाँ नरक रहने ना पाए। हम लोग कहते हैं कि जब इतना ही ये था तो गुरुजनों ने छुपा कर क्यों रखा, सब ओपन क्यों नहीं कर दिया, संसार में बिखेर क्यों नहीं दिया, गुरुजन अपने पास ही क्यों रखे हुए। तो देखो ये नियम चला आता है, हमारी प्रकृति ने भी ये नियम चलाया है। एक मक्का का भुट्टा होता है, देखा होगा आपने जी। भुट्टा नहीं होता हो जो ढकेल पर भून भून के बेचते हैं, कितना स्वादिष्ट होता है जी। अब उस पर कितने पंखे लगे हुए हैं। वो दाना तो बीच में होता है, पंख कितने लगे हुए, और दाना के नीचे भी वो जो ठेठी होती है वो भी किसी काम के नहीं है जी। और वो पर ऊपर के हैं वो भी किसी काम के नहीं। केवल उस दाना को बचाया गया है। दाना को बचाने के लिए प्रकृति ने उसे छुपा दिया है तमाम परतों में। क्यों? यदि ये परत न होते, अब वो सीधे ही खेत में लगा होता तो बड़े बड़े दानों को देख करके तमाम पशु पक्षी टूट पड़ते उसके ऊपर जी। मनुष्य ही टूट पड़ते, वो ले जाते तो होता क्या कि अधिकारी पुरुष को ना मिल करके अनाधिकारी लोग उस पर टूट पड़ते। इसी प्रकार ये ज्ञान का विषय गुरुजनों के पास सुरक्षित रखा हुआ है कि अधिकारी पुरुष ही पावे। उस मक्का का अधिकारी कौन है? जिसने खेत को बोया, सींचा, गोड़ा, निराया, है ना,
वही तो अधिकारी, उसको मिलना चाहिए जी। यदि वो पंख न लगे होते, वो दाना खुला होता तो उसको कुछ न मिलता, सब लोग लूट ले जाते। तो इसी प्रकार से गुरुजनों ने भी इसको छुपा कर यूँ रखा है कि जो अधिकारी पुरुष इसके हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो परम जिज्ञासु, जो वास्तव में अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, ये वस्तु उन्हीं को दी जाए। इसलिए ऐसा हुआ। प्रगट ने छुपाया, संतों ने भी छुपाया। अरे देखो, ककड़ी सब्जी ये सब फुटपाथ पर तुम बेच लोगे, हीरा मोती भी फुटपाथ पे बेच लोगे क्या? है, लूट लेंगे लोग। हीरे मोती लेके आप सड़क पर बैठ जाएंगे, वो तो ले जाएंगे, बस वहाँ चुरा ले जाएंगे। और इसलिए इसको संपुट रखा जाता है। जितने भी शुभ कर्म हैं, हमारे सुंदर वस्तुएं हैं, हमारी कीमती बहुमूल्य वस्तुएं हैं, उनको संपुट करके रखना चाहिए, ओपन नहीं करने देना, खुला नहीं छोड़ देना चाहिए। ये उद्देश्य है। ऐसे सज्जन पुरुष जब गुरुजनों को मिल जाते हैं तो वहाँ भी शास्त्र ने निर्देशित किया है, गूढ़ तत्व न साधु दुरावें आरत अधिकारी जहाँ। यदि अधिकारी पुरुष है तो उन गूढ़ तत्वों को छुपाएंगे नहीं, उसको दे देंगे। और अगर अधिकारी नहीं है तो ऐसे तो संतों के यहाँ लोग तमाम आते जाते रहते हैं, जिसकी जो कामना है, जो इच्छा है, प्रश्न किए, संतों ने उत्तर दे दिया, जाओ। वो गुप्त वस्तु नहीं मिलेगी, वो जब अधिकारी पुरुष कोई मिलेगा तभी वो गुप्त वस्तु उसको प्रदान कर देंगे, छुपाएंगे नहीं। यदि अधिकारी है और आर्त है, मतलब अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए बड़ा कष्ट हो रहा है उसको, वस्तु मुझे मिल नहीं रही है, सारा जीवन मुझे खोजते खोजते हो गया, ढूंढते ढूंढते हो गया, माला चलाते हो गया, दाढ़ा बार रखे हो गया, वो वस्तु नहीं मिली। तो भगवान की किसी भी प्रकार से भक्ति करने वाला पुरुष व्यर्थ नहीं होता, राम नाम लेने वाला। अब ये है कि फल तो भाई उसी प्रकार होगा जैसे कर्म वैसा फल। रोटी खाने के लिए कितने बिजनेस बने हुए, और रोटी सभी खाते हैं, कौन भूखा मरता जी। तो अब कह दो कि हीरा मोती पन्ना पुखरा सबको मिल जाएंगे, सबको नहीं मिलती। बाकी रोटी सभी खाते हैं, सभी कमाते हैं, खाते हैं। कोई दुकान कर रहा है, कोई ढकेल लगाए, कोई किसी तमाम। इसी प्रकार भगवान की भक्ति भी है। परमात्मा का साक्षात्कार बहुत गुप्त है और भगवान सर्वव्यापी हैं और सबकी सुनने वाले, जानने वाले, छुपे भी नहीं हैं, वो प्रत्यक्ष हैं। दृष्टि चाहिए, दृष्टि नहीं है तो नहीं दिखाई देता। और जिनके पास दृष्टि है वो परमात्मा का साक्षात दर्शन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान सामने खड़े होते, तमाम भक्तों के सामने खड़े हुए भगवान खड़े होकर दर्शन दिए, वरदान दिए, मांगे। आज ऐसा नहीं दिखाई देता है कि किसी सामने भगवान खड़े हों। क्यों? मेहनत नहीं करना चाहते, त्याग तपस्या नहीं है, वासनाएं, कामनाएं, लालसाएं भरी हुई हैं शरीरों के अंदर। तो कैसे मिलेगा? मोह रूपी अज्ञान, यही अंधकार में वो चल रहे हैं, अंधकार में डूबे। अरे जब तुम्हारा 60-70 साल का जीवन है तो क्यों मर रहे हो यहाँ पर? क्या अमरलोक है ये? हैं? ये तो मृत्युलोक है। इसमें तुम अपने को सुधारने के लिए आए हो, अपना भविष्य ठीक करने के लिए आए हो। कमाना खाना मना नहीं है बेटा। जितनी वस्तुएं ये बनाई हैं भगवान ने तुम्हारे लिए बनाई हैं। ये नहीं है कि वो मना कर रहे हैं कि ये तुम खाओ ना पियो ना। रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। भगवान को ना भूलो, उनके चरणों को अपने हृदय में बिठा लो और संसार के फलों को खूब खाइए। माता सीता जी ने हनुमान को उपदेश दिया। तो इस प्रकार से है। इसी प्रकार ये ब्रह्म ज्ञान भी है। जब सच्चे गुरुजन मिल जाएंगे, परमात्मा दूर नहीं है, बिल्कुल तुम्हारे काने पर रखा हुआ वो। किंतु वो बताएगा कौन? जिसने उसको देख रखा है वही बताएगा। आपको फौरन मिल जाएंगे वो, फिर देर नहीं लगेगी। तो अब ये ब्रह्म ज्ञान का सत्संग जो है, इसमें बहुत समय लगेगा। यदि आपके पास समय हो तो फिर हम इसकी शुरुआत करें, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। हमारे संतजनों ने इसे अवांग मनस गोचर बतलाया है। वांग मनस गोचर नहीं है, अवांग मनस गोचर कहा है। ठीक है, परमात्मा को कौन जान पाया है?
है शेष सुरेश शारदा हारे, जब वो नहीं जान सकते तो हम लोग इंसान कितना जानते हैं। किंतु फिर भी हमारे गुरुजनों की कृपा से, हमारे महापुरुषों की कृपा से, हमारे शास्त्रों की कृपा से जो हम लोगों ने जाना है, जो देखा है, तो ये तो भाई लंबा ज्ञान है। ये कैसे ब्रह्म ज्ञान का दर्शन हम कराएं? क्या करेंगे आप दर्शन ब्रह्म ज्ञान का?